हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। सो गाइस, जो समय था, एग्ज़ाम की वेट थी हमें, वो हमारा समय आ चुका है। जाने कि हमारा 15 तारीख को, 15 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ओपीएससी का। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फोकस होके प्रॉपर तरीके से करना। जितनी भी हमने क्लासेस यहाँ पे आपके करवाई थी, चाहे वो करंट अफेयर के रिलेटेड हो, चाहे मैंने जीके की क्लासेस ली हों, चाहे जीएस की क्लासेस ली हों, आई विश आपको कल आपको वो देखने को मिले क्लासेस में, वहाँ पे पेपर में आपको देखने को मिले कि हाँ, जो सर ने क्लासेस करी थी, जो हमने पढ़ा था, तो वो पेपर में देखने को मिला है। एंड एक चीज़ मैं बस जाने से पहले, मतलब जब आप एग्ज़ाम से जाएंगे, तो बस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम थी, ठीक है। आप लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मत जाना कि हाँ लास्ट ईयर कट ऑफ ये थी तो इस बार भी कट ऑफ यही होगी, क्योंकि दिमाग में एक बना के बैठ जाते हैं ना कि हाँ बस इतनी सी कट ऑफ है, 60-70 नंबर आ गए तो अपना सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये फोकस मत करके जाना, जस्ट पैटर्न वही फॉलो करना जो मैं हर एग्ज़ाम में बताता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही फॉलो करना है। तो करना क्या है, एक बार जल्दी से जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि करना कैसे है आपको। पेपर आप लोगों को जो है, जब आप एग्ज़ाम देखेंगे, ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम देखेंगे तो आप लोगों को पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। वो 3 हिस्से क्या हैं, जाने के जो एक क्वेश्चन होता है फर्स्ट रीडिंग में मुझे आता है, एक होता है जिस जहाँ पे सेकंड रीडिंग में हम वो क्वेश्चन रखेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड रीडिंग वाले क्वेश्चन वो होते हैं, थर्ड वो क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल भी हमें नहीं आते और उनको हमने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। देखिए, क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे फर्स्ट से लेके जहां तक भी एंड तक, जहां तक आप पढ़ते चले जाएंगे, जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चंस को, तो आप लोगों को ये दिखता चला जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे देख के आता है, तो पेपर में वो सॉल्व करते चले जाना, ठीक है। और जहां पे आपको लगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता तो है लेकिन मेरा थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, यहाँ पे दिमाग लगने का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा थॉट दे रहे हैं। वहां पे थॉट देने का मतलब ये है कि आप चीजें सोच रहे हैं। वहां पे जो सोचने वाली बात है ना, उस क्वेश्चन को ऐसे सर्कल कर लेना। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, मैंने पढ़ा ही नहीं है, मुझे आसपास भी नहीं पता, तो उस क्वेश्चन को पेपर पे आपने क्रॉस कर देना है। तो क्या करना है आप लोगों ने, जब आप पेपर में इस तरीके से चलेंगे ना, तो आप लोगों को फर्स्ट रीडिंग में जितने क्वेश्चन होंगे आपने कर लिए, सॉल्व कर लिए, उसको पेपर में भर दो, आई मीन आपकी ओएमआर शीट में भर देना। उसके बाद जो सर्कल किए हुए क्वेश्चन होंगे जहां पे आपका दिमाग लगना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमने, तो यहां पे सेकंड रीडिंग में जाके वो सॉल्व करना। थर्ड रीडिंग में जहां पे बिल्कुल भी पता नहीं है उसको क्रॉस ही मार देना कि हाँ ये मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना, तो उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना। तो मैं आपको बस ये कहूंगा कि आप लोग जो हैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना। एक्यूरेट अगर आपने आंसर कर दिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम थी, 40, 45, 50, बस हो गया खत्म इतने में। हमें यहाँ पे देखो, हमेशा जब भी पेपर होता है तो जो कट ऑफ होती है एग्जाम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो हमेशा जाती है 50% पे, 60% पे जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने 60% के आसपास आप चले, आपने एक्यूरेसी मेंटेन करी, जाने के 60 क्वेश्चन अगर आपने 100 में से 60 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, तो मतलब आप प्रॉपर जगह पे चल रहे हैं। मैं आपको बस, क्योंकि इसमें आप लोगों को वही चीज़ फॉलो करनी है जो आपको आता है, मैक्सिमम इतना आपको सही करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सही करना है, क्योंकि कट ऑफ ओपीएससी में कम जाती है, जो हमें ट्रेंड देखने को मिला है। और जहां पे जिस तरीके के एग्जाम आते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम बहुत टफ था, टफ इन द सेंस कि आपको पढ़ने में एनालिटिकल चीज़ें बहुत सारी थी, बच्चों का ध्यान नहीं था उस तरीके की, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वैसे क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इस बार आपको बिल्कुल स्टैटिक वर्ड, स्टैटिक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको बिल्कुल ही वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आ जाएं, जैसे आपके जो है एएसओ वगैरह में आते हैं, या छोटे एग्जाम्स में आते हैं उड़ीसा के। तो मैं बस आपको यही कहूँगा कि फोकस करना, एक्यूरेसी के ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा। एक्यूरेसी हमें कैसे पता लगेगी, वो मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट रीडिंग वाले क्वेश्चन, सेकंड रीडिंग वाले क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये सेफ रहेगा इतना अटेम्प्ट करना, क्योंकि इतना मुझे पता है जो उड़ीसा के स्टूडेंट हैं, इतना मैं समझता हूं उन बच्चों को कि हाँ इतना तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि एग्जाम देखते ही आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है।
जहाँ तक मुझे लगता है एग्ज़ाम पिछली बार ही तरह आएगा, बट यू नेवर नो कि कल जो एग्ज़ाम आप देखेंगे वो किस तरीके से आता है। वो वन लाइनर टाइप में आता है, वो स्टैटिक वाला पार्ट ज़्यादा रहता है, वो एनालिटिकल वाला पार्ट ज़्यादा रहता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के ऊपर काम करना, क्योंकि कट ऑफ कम जाती है। तो कट ऑफ कम जाने का मतलब ये नहीं है कि हमें अटेम्प्ट कम करना है, हमें एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देखना है। तो 60 से 70% नंबर अगर आप 60 से, देखो अगेन आप जो अटेम्प्ट है, अगर आप मेरे से पूछें कि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप बताओ कि सेफ अटेम्प्ट कितना होगा। देखिए, सेफ अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि 70 से 75% तो मिनिमम आपके क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए पेपर में। उसके बाद थोड़े बहुत अगर गलत भी हो जाते हैं, ठीक है, तो गलत होने के बाद जो है आपका स्कोर जो आता है वो मैच कर जाना चाहिए। दैट मीन्स जितनी भी कट ऑफ, पुरानी कट ऑफ चल रही थी उसके अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाना चाहिए। बस मैं आपको कोई कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूँगा, कुछ नहीं करना, ना सोचना है। ये मैंने फालतू में ऐसी कोई बात कर ली बीच में आपसे। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपने एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। नंबर 2 कि यहाँ पे आपको ये ऐसे फॉलो करना है, यही पैटर्न फॉलो करना, आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना फर्स्ट रीडिंग में मेरे इतने सही हुए हैं, सेकंड रीडिंग में मुझे इतने ही क्वेश्चन आते थे, ये फोकस मत करना। जस्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड द फॉलो दिस मेथड ओनली। अगर ये मेथड फॉलो करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ एग्जाम कैसा आया है, मतलब आपको, मतलब चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप सॉल्व कर पाएँ। आप सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट करना मत स्टार्ट कर देना कि हाँ मुझे तो मतलब आते हैं, दिमाग भी लग रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना, जो फर्स्ट रीडिंग में देख के क्वेश्चन अगर हमें आ रहे होते हैं वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि सेकेंड रीडिंग वाला पहले ही आपने दिमाग लगा दिया। जहाँ पे आपको सोचना चाहिए था, मतलब आराम से सोचना चाहिए था, वहाँ पे सोच लिया और जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी आपने गलत कर दिया। तो जस्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड जस्ट फॉलो दिस मेथड ओनली। ओके, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये फॉलो कर लेना चीज़ें। बाकी कल जो स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से इस वीडियो का एनालिसिस, आपके पेपर का एनालिसिस करेंगे, और जब भी 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, वो टाइम 3 बजे है, वो हो सकता है 3:15 पे स्टार्ट हो या 3 बजे स्टार्ट हो या 2:15 स्टार्ट हो, जैसे ही पेपर हमारे पास आ जाता है उसी के टाइम जो है हम उसका एनालिसिस आपका स्टार्ट कर देंगे शाम को 3 बजे के आसपास, और प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे उन वीडियो का, उस क्वेश्चंस का ध्यान से फोकस करके हम बात करेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ना है, तैयारी तो आपकी फुल हो चुकी है, और आपको अटेम्प्ट ध्यान से करके आना है। मैं बार बार कह रहा हूं, अटेम्प्ट ध्यान से करना, और डरना नहीं है, घबराहट नहीं माननी है। एक साल पूरी जो मेहनत करी है वो आज, जो कल है वो सुबह, वो दिन आ गया है हमारा। ठीक है, तो फोकस करना अच्छे से, और इधर उधर ध्यान मत देना किसको कितना आता है। सबको बराबर ही आ रहा होता है, वहां पे फोकस मत करना पता नहीं इसको कितना आ रहा है। सब बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं सारे। ठीक है, जस्ट काम एंड जगन्नाथ जी का नाम लेना, बोलना मन में जय जगन्नाथ जी, और पक्का आई विश आपका एग्जाम अच्छे से हो और आप क्लियर कर पाए। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।